महापंडित आचार्य चाणक्य इस संसार के पहले ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से एक अखंड राष्ट्र का निर्माण किया था। वे भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य के पुत्र होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। आचार्य चाणक्य ने अपनी महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग करके जन कल्याण और अखंड भारत के निर्माण और कई सृजन कार्य भी किए हैं। लोगों को अखंड भारत की अवधारणा सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने ही दी थी। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि और समाज शास्त्र जैसे कई विषयों के लिए महान ग्रंथ माना जाता है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली कौटिल्य व्यक्ति होते हुए भी वे राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ये भारत भूमि इस विराट व्यक्तित्व की सदैव ऋणी रहेगी। तो आइए सुनते हैं अखंड भारत के इस महाज्ञानी के कुछ अनमोल विचार। इसे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसका ज्ञान बस किताब तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन का। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपने निंदा को शांति से सुनता है वह सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है आप किसी बुद्धिमान की डांट सुन ले, क्योंकि ना मूर्खों की तारीफ में भी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति के डांट से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर के सुख दे सकती है। इसलिए दिल से सुंदर वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होता है। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी चाबुक पर्याप्त है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली के एक मार पर्याप्त है। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर का आकार, सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं होते। आपके शरीर के लिए क्षमता और आत्मविश्वास पर्याप्त है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। भले ही कौवा ऊंची चोटी पर क्यों ना बैठ ले, फिर भी उसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचा स्थिति या धन से नहीं। फूलों की सुगंध केवल वायु के दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा फैलती है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। बस वर्तमान में जी के जिंदगी का अनुभव लेना चाहिए। पानी दूध के साथ मिलकर दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं चलता, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर भी नीम नीम ही रहेगा, वो अपने गुण नहीं बदलेगा। दोस्तों, अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सदैव हमारी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं और उनका लाभ उठाने की प्रयास करते हैं। कमाने से ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति का और महिलाओं पर बुरे नजर रखने वाले व्यक्ति का पतन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बनाकर मार भी सकता है। ये काल किसी के भी हाथ नहीं है, इसलिए अपने समय का उपयोग करना सीखिए। अपने स्वार्थ को समय देने के साथ साथ परमार्थ के लिए भी समय दीजिए। इस दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं होता और ना ही दुश्मन होता है। ये समय सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देता है। दोस्तों, इस बात को व्यर्थ मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। अपने बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प रहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य होता है, इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं ऐसे कोई मित्र नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। ये एक कड़वा सच है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दिया जाए तो वो पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, हमेशा घर, पत्नी, बच्चे और कमाई के मामले में हमेशा खुश रहना चाहिए।
लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शेर को जंगल का राजा घोषित करने के लिए कोई समारोह का जरूरत नहीं होता, वो अपने गुण और वीरता से खुद को राजा बना देता है। दोस्तों, यदि साफ हो तो पुराने कपड़े भी सुंदर लगते हैं, यदि भूख हो तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगने लगता है। उसी तरह सौंदर्य संपत्ति ना भी हो तो भी अच्छे गुण वाले व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। जीवन में कुछ सीखते समय, व्यापार करते समय और भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। चाणक्य कहते हैं कि दूध के लिए हाथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही साधन जुड़ानी चाहिए। जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उससे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आग में आग नहीं डालना चाहिए, अर्थात क्रोधित व्यक्ति को और क्रोधित नहीं दिलाना चाहिए। जिसी प्रकार सागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है, अच्छे तरह से खिलाए गए व्यक्ति को फिर से खाना खिलाना व्यर्थ है, अमीर आदमी को दिया गया दान भी व्यर्थ है, दिन के रोशनी में जलाए गए दीपक भी व्यर्थ है, उसी तरह पत्थर दिल वाले इंसान को प्रेम करना भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति सिर्फ भोजन करते समय मुंह खोलता है वो 100 साल के सुख एक ही साल में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से ना होने वाली काम मौन युद्ध से हो सकता है, और ज्यादा मुंह खोलने से ज्यादातर समस्याएं हमारी छाती पर चढ़ती है। दोस्तों, जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि सारी गलतियां खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए बड़ी सजा हो सकती है। एक शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपने मित्र बनाए रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो किसी कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए, क्योंकि वही काम में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपमानित होकर जीने से अच्छा मर जाना, क्योंकि मृत्यु तो बस एक क्षण की दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। सोने की असलियत का परीक्षण करने के लिए उसे आग में जलाते हैं, उसे घिसते हैं, पीटते हैं। उसी तरह मनुष्य पर आने वाली विपत्ति उसका असली परीक्षण करती है। शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है, जिससे व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सौंदर्य और जवानी से भी बड़ी चीज होती है। यदि कोई छोटा बच्चा भी आपसे ज्ञान की बातें कर रहा है तो आप भी उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कीचड़ में भी सोना पड़ा है ना तो उसे भी उठा लेना चाहिए। धर्म कार्य में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति सम्मान और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, शिक्षा को ग्रहण करने की रुचि, शास्त्रों में विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने सज्जन व्यक्ति को विशाल समुद्र से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जब समुद्र में प्रलय आता है तो समुद्र भी अपने मर्यादा को भूल जाता है और सारे देश प्रदेश में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन एक श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट आने के बाद भी, कितना भी विकट परिस्थिति आने के बाद भी वो अपना मर्यादा को नहीं लांघता, अपने सीमा पर रहकर ही अपने कार्य करता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।